श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान। किसी का प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जय जय श्री राधे, तो अपने हाथ उठा लेंगे। खड़े हो जाइए सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। किसी का प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ ही हो। राधे राधे गुरु जी। हो जाइए आप जी। वैसे तो श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं प्रेरणादायक हैं। मुझे एक प्रसंग है गोवर्धन पूजा का, उससे संबंधित एक भ्रम है, शायद मैं अल्पज्ञानी हूँ, तो आपके श्रीमुख से कृष्ण उसका उत्तर चाहता हूँ। सभी लीलाएं प्रेरणादायक। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ प्रसंग है, तब सभी देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शायद में तो इंद्र जी भी देवराज हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उन्होंने भी स्वाभाविक है पुष्प वर्षा की होगी। श्री कृष्ण जी का जन्म जब गोवर्धन पूजा हुई, तब सभी देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प श्री कृष्ण जी ने, तो इंद्रदेव की पूजा को सभी देवताओं के राजा अपनी पूजा करवाई गोकुलवासियों से की होगी। इससे कोपित होकर जब गोवर्धन देव ने मूसलाधार वर्षा की थी 7 दिनों तक, तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को धारण किया था। की पूजा को, तो मेरा प्रश्न ये है, अपनी पूजा इंद्रदेव को ज्ञान नहीं था कि स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है, मूसलाधार वर्षा की ज्ञान तो था, तब श्री इंद्र ने खुद गोवर्धन को धारण किया था। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या इंद्रदेव को ज्ञान नहीं था कि स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है? जब भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा था तो देवताओं ने स्तुति की सत्य, लेकिन जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई तो इंद्र घमंड में आ गए। जब भगवान भाई मेरी अवतार हो रहा था तो देवताओं ने स्तुति की, और जब घमंड आता है भगवान ने बंद करा के गिरिराज विवेक मर जाता है तो इंद्र घमंड बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। भाई मेरी पूजा कौन बंद कर सकता है? इंद्र की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। आता है, जानते थे कि कृष्ण भगवान मर जाता है, पर चूंकि अभिमान था, बुद्धि पर पर्दा पड़, जानता था कि भगवान थे, तो ये राम भगवान इंद्र की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। मैं क्यों झुकूं? जानते थे कि कृष्ण भगवान, एटीट्यूड नहीं झुकने देता। अभिमान था, मेरी पूजा तुमने कैसे बंद करा? जानता था कि भगवान, मैं भी पावर दिखा, राम भगवान है, पर दिखाया बाद में आकर के फिर स्वीकार करना पड़ा। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए, मेरी पूजा तुमने कैसे बंद? इंद्र ने फिर स्तुति की और क्षमा मांगी, तो अभिमान के कारण में आकर पहचान ना पाए। इसलिए जिसके भीतर अभिमान आएगा, चाहे वो इंद्रविराज इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी भगवान को पहचानने से वंचित रह जाएंगे। तो अभिमान दूर रखिएगा अपने आप। जिसके भीतर अभिमान आएगा, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी भगवान को श्रद्धा होती है, मैं भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, लेकिन कभी कभी अभिमान थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसका निजी जीवन से उपाय हो तो आप, मैं जितने भी श्रद्धा होती है, जो होना है क्या उसे आप टाल कभी कभी नहीं टाल, थोड़ा सा डर रहता है, होना जो है उसे हम और आप नहीं टाल सकते। तो फिर उस होनी के कारण टेंशन क्यों लेना? जो होना है इसलिए उसे आप भगवान पर विश्वास रखो। तो जब भगवान के आश्रित रहो और जो होना है वो फिर उस होनी, यदि भगवान के आश्रित हैं तो भगवान बड़े से बड़े संकट को जरा से में टाल देते हैं, हल्के से ठोकर में टाल देंगे। और जो होना तो जीवन में जब जरा सी ठोकर लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली, बड़े संकट को जरा से भगवान ने बहुत बड़े को बहुत ठोकर में टाल देंगे, निपटा दिया। तो जीवन में जब जरा सी ठोकर लग जाए, डर नहीं, समझ लेना चाहिए कि जहाँ डर है वहाँ विश्वास वाली कमी है। विश्वास को भगवान ने बहुत बड़े को बहुत थोड़े से में, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, निपटा दिया। तो विश्वास जहाँ है वहाँ डर नहीं है, जहाँ डर है वहाँ विश्वास की कमी है। विश्वास को राधे राधे गुरु डर कमजोर पड़ जाएगा। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमें तो भगवान जी ने बनाया, तो फिर भगवान जी को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा जी, और आपका और हमारा नाम है जन्मा। हम लोग भागवत कथा भजन भगवान का जन्म ही नहीं होता, भजन बनाते हुए, गरीब परिवारों के लिए भजन बनाते हुए
आगे तक वीडियो शेयर करें। बनाता क्योंकि भजन भगवान आप सदा से हैं। बाबा को सहयोग करें, दान पेटी में जरूर दान करें। आपका दिन सबसे पावरफुल आपका दिन बनाते शुभ हैं, हो। सबसे पावरफुल धन्यवाद। कोई नहीं बनाता क्योंकि भगवान सदा से हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। भगवान सबसे पावरफुल है। गुरुजी राधे राधे। पावरफुल कोई नहीं। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि शराब मदिरा नहीं पीनी चाहिए, पाप है इसको पीना भी पाप खड़े हो लगता जाओ है। आप। तो जो भैरव बाबा मंदिर है उस पे शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कितना सही है? कहते हैं कि शराब मदिरा नहीं आप पीनी पीते हो चाहिए, शराब? नहीं, पाप है इसको पीना भी पाप लगता है। तो जो शराब पीते हैं क्या वो भैरव बाबा हैं? शराब का प्रसाद चढ़ाया तो वो जाता है, भैरव बांटा जाता है, तो नहीं है तो कितना फिर क्यों सही है? पीते हैं शराब? वो देवता है। नहीं, वो कौन है जो शराब पीते हैं? क्या वो भैरव बाबा हैं? भाई गंगा में तो वो भैरव इतने नाला मिल रहे हैं, क्यों पीते हैं शराब? वो देवता हैं, पर वो सारे नालों को गंगा बना दे रही है। भाई गंगा में एक आध नाला आपकी घर तरफ नाला मिल रहे हैं, तो आपके घर में इतनी पावर है कि उस नाले को शुद्ध करके गंगा बना दे रही है? नहीं। इसलिए एक आध नाला आपको नहीं दोष गोसाई। गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, पर गंगा नाला नहीं बनी, नालों को गंगा बना दिया। उसी प्रकार समर्थ को नहीं दोष वो शराब क्यों पीते हैं? गंगा ये अलग हजारों नाले रोज मिलते हैं, वो देवता नाला नहीं बनी। हमारे यहाँ नालों को देवताओं की पूजा नहीं होती ज्यादा, भगवान की पूजा क्यों पीते हैं? इसलिए क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, वो और देवता चित्त न धरे। हमारे यहाँ देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत भगवान नहीं है। हनुमत से या सर्व सुख हनुमान जी को हृदय में रखो और भगवान को हृदय में रखो। अब देवता और देवता भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक नहीं है, राजस हनुमत से या सर्व सुख। तो ये उस कोटि के देवता हैं जो भगवान को हृदय में रखते हैं। अब देवता आप मत पीजिए, देवता भी तीन क्यों पीते हैं? सात्विक उन्हें पीने राजस और तामस हम उनके। तो ये देवताओं में जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लें, बाकी चीजें ग्रहण ना, कोई बात नहीं, आप मत। वो पचा ले रहे हैं, वो क्यों पीते हैं? है ना, पीने पर आप नहीं पचा पाओ, आप पियोगे तो आप अपने घर का अच्छाई है उसको ग्रहण, पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, इसलिए आपके लिए शराब पीना सही नहीं है। सारी शराब वो है ना, क्यों पीते हैं? आप नहीं पचा पाओ, आप पियोगे तो आप अपने घर का, हमारे परिवार में कोई नहीं पीता, पत्नी रोएगी, रोएगी, इसलिए खुश रहो। आपके लिए शराब पीना सही नहीं है। वो क्यों पीते हैं वो इस विषय पे मत जाओ। नहीं गुरुजी हम तो पीते नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं पीता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। हम जम्मू से आए हैं, मैं अपने माता पिता के सहित पहली बार वृंदावन आया हूँ और आपके दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवी देवताओं की पूजा करते हैं गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं, सभी की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें से अपने इष्ट देव की पूजा मतलब उनका नाम स्मरण किस देवता का करें? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राम लक्ष्मण किन देवता का नाम श्रवण करें? लेकिन उनमें से अपने इष्ट देव की पूजा मतलब उनका नाम, देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं है। ठीक, देवताओं का सुमिरन करने की जरूरत नहीं है, देवता का नाम श्रवण करें। आप किसका ध्यान करेंगे? भगवान देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण का। देवताओं और देवताओं के चक्कर में पड़ो ही मत, भगवान जी। आप किसका ध्यान करेंगे? देवता तो देखो भगवान बता रहे हैं, शराब पी रहे हैं, एक देवता राम का, भगवान कृष्ण का। फिर और देवताओं के चक्कर में इसलिए अपने हिसाब के देवता कौन है? हमारे हिसाब के तो भगवान राम कृष्ण ही है, इसलिए उन्हीं के शरण में रहो। और कोई फिर किसी, इसलिए अपने हिसाब के देवता कौन है? हमारे हिसाब के तो भगवान राम कृष्ण ही है, इसलिए उन्हीं के शरण में रहो। अभी नाम दीक्षा लेनी है तो आपसे कब और कैसे लीजिए? कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। नाम दीक्षा लेनी है, कल सुबह हमारी माता जी के शुरू से पीछे श्री कृष्ण जी की भक्त रही हैं, तो अभी नाम दीक्षा लेनी है तो आपसे कब और भैया बैठो, क्या हुआ? 8 बजे आ जाइएगा, गुरु मंत्र मिलेगा कल सुबह। खुश रहिए, बैठिए बैठिए। गुरुदेव राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम स्वीकार। जी गुरुदेव मैं बनारस से आया हूँ और मेरा सवाल ये है, जैसे कथाओं में अपने कहते हैं कि जो भी पाप कर्म है उसको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो मुझे एक सवाल है कि देवराज इंद्र ने बहुत सारे पाप किए, जो अहिल्या माँ के साथ उसने दुराचार किया, जैसे उनके पापों को क्यों बांट दिया गया समुद्र के साथ, पेड़ के साथ, और महिलाओं की जो दिक्कत आती है उसको? मुझे एक सवाल है कि देवराज इंद्र ने श्रीमद् भागवत कथा आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। श्री अनुराधा आचार्य जी का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक
और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे तक शेयर आप जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो इंद्र के पूरे शरीर में गौतम ने योनि के छिद्र बन गए थे कि तुम योनि लंपट जाओ, पूरे शरीर में योनियां पैदा हो। तो इंद्र ने सैकड़ों साल तक तो मुंह नहीं दिखाया, शर्म के मारे कि पूरा शरीर में योनि बनी है, योनि लंपट। फिर बाद में पूरे शरीर में योनि, उनके वो योनियां नेत्र इंद्र ने परिवर्तित हो गए। सैकड़ों साल तक तो हजार नेत्र हैं हमारे के, पूरा शरीर में योनि बनी है। तो वो योनियां बाद में फिर उन्होंने के वो योनियां अपने गुरु की हत्या कर दी, विश्वरूप की। हजार नेत्र हैं इंद्र के। उस हत्या से बचने के लिए, योनियां बाद में हत्या से बचने के लिए फिर उन्होंने 4 लोगों को अपने गुरु दे दिया, हत्या दे विश्वरूप की। उन 4 लोगों ने मांगा, ग्रहण किया कि आप दे सकते हैं। ब्रह्म तो लिया, हत्या से बचने के लिए 4 लोगों को, जल को, वृक्ष को, पृथ्वी को हत्या दे दी। गुरुदेव एक सवाल और है कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष को साथ में धारण कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो लिया तो दे दिया, स्त्री को, जल को। और किसका प्रश्न है? गुरुदेव एक सवाल और है कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष को साथ में धारण कर सकते हैं? हाँ, पहन सकते। हाँ, ले जाओ भैया, वो भैया सोफे पे बैठे, खड़े हो जाइए आप। और किसका प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपने बताया था द्युतम पानम स्त्रिया सुना, मतलब ये 4 चीज कलयुग का वास। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मैं शेयर मार्केटिंग से पैसा पैदा करता हूँ। गुरुजी, आपने मतलब जैसे शेयर कोई खरीदता हूँ, कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, उसमें बेच देता हूँ। कलयुग का वास, ये क्या कुछ पाप हो जाता है? मैं शेयर जुआ कहलाता है, पैसा पैदा करता हूँ, मतलब जुआ तो है। जैसे शेयर, लेकिन शेयर मार्केट में ये बताइए फायदा ही होता है कि नुकसान भी होता है? तो ये क्या कुछ पाप हो जाता है? कभी कभी नुकसान हो जाता है, अगर हिसाब से खेलो तो फायदा ही होता है। मतलब खेलना क्या है, लेकिन शेयर मतलब कोई बड़ी कंपनी जैसे उसका मैंने शेयर खरीद लिया और कल उसमें 10 रुपए बढ़ गए, नुकसान हो जाता है, अगर हिसाब से खेलो तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट, मतलब खेलना क्या सही है। एक मतलब कोई बड़ी कंपनी जैसे उसका मैंने शेयर सहमत है किसी शेयर मार्केट और कल उसमें कई लोग बर्बाद हो चुके हैं, मैंने फिर हाँ 10 रुपए का जो प्रॉफिट होता है बस। ये मेरा मेन जॉब नहीं है, मतलब एक बात करता हूँ इसको भी, यदि संभल कर आप करते हैं बर्बाद है तो ये जुआ ही है तो जुआ, पर जुआ खेलना पाप है। मेरे पिताजी असल में कहते कि ये कर सकते हो तुम, लेकिन ये जुआ नहीं कहलाता। आप करते हैं, लेकिन आपसे गुरु मार्ग चाहता हूँ, जुआ ही है तो जुआ। यदि जुआ नहीं, जुआ खेलना पाप है। मेरे पिताजी असल में कहते कि ये कर सकते हो तुम, लेकिन ये जुआ नहीं कहलाता। और जो बर्बाद हुए हैं उनसे पूछो कि भाई अब खेलोगे, यदि जुआ नहीं होता तो फिर सब ये जुआ ही है। बहुत बहुत कृपा है आपकी प्रभु जी, इसलिए जुआ ही है। जय श्री। और जो बर्बाद हुए हैं उनसे पूछो कि भाई अब खेलोगे, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं खेलूंगा, तो ये जुआ ही है एक प्रकार। बहुत बहुत कृपा है आपकी प्रभु। राधे राधे गुरुदेव। जय राधे राधे। जय श्री गुरुदेव। मैं 2 साल से आपका फेसबुक से फ्रेंड हुआ। हाँ, 2 साल से आपका कथा सुन रहा था। हाँ, मेरे अंदर काफी परिवर्तन हुआ। गुरुदेव जी राधे राधे। मैं द्वारकाधीश गया था। मैं 2 साल से आपका फेसबुक, वहाँ से तुलसी माला लेके फिर राधा राधा 2 साल नारायण कथा सुन रहा, 2 नाम का जप मेरे अंदर चालू किया, परिवर्तन हुआ। मेरा मन में द्वारकाधीश गया था, बीतता हुआ वहाँ से तुलसी माला लेके मैंने राधा राधा जो बीता हुआ 2 नाम उल्टा व्यवहार है वो मेरे को प्रकट मैंने सामने आता है। मेरा मन मेरे को कई लाइन हल्का हुआ डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, मैंने इसलिए आपका शरण में एक बार आए हैं गुरुदेव। उल्टा व्यवहार है वो मेरे को प्रकट मैंने सामने आता है, वो मेरे को कथा सुना करो सब ठीक होगा, डिस्टर्ब कर। आपका गुरु मंत्र भी चाहिए, इसलिए आपका शरण में एक बार आए हैं गुरुदेव। लेकिन कभी कभी मेरा मन में जो बीता हुआ कल वो बार बार कथा सुना करो, वो याद आएगा, लेकिन उसे याद नहीं करना है। आज ही कथा में हमने समझाया कि अपने मन को कभी कभी मेरा मन कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्या याद कराना है मन को, क्या याद सुना करो, वो याद आएगा, लेकिन उसे याद नहीं हावी होना आवश्यक। आज ही कथा में हमने समझाया कि मन को पर हावी अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्या याद कराना है मन को, क्या याद नहीं कराना। राधे राधे गुरुजी। जी मन पर आपका हावी होना आवश्यक है। अभी आपका मन आप पर हावी है। यहाँ ले आना बेटा, माइक चला रहा। ये दादाजी खड़े हो जाइए, आप पीले कुर्ते वाले। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा बनाई हूँ, अपने हाथों से देना चाहती हूँ। अच्छा ले आओ, यहाँ ले आना बेटा माइक। ये दादाजी खड़े हो जाइए, आप पीले कुर्ते वाले। आप अभी बैठिए, आपके पास बिठा ली, अभी आएगा। जी मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। हाँ, और मैं
अभी बैठी आपके पास अभी आएगा। रसोई चल रही है ना, इसके लिए एक दिन का जो है 31,000 रुपए का दान करना चाहता हूँ। वाह, तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए ये जो रसोई सेवा करने आप आए हैं। चल रही है ना, मैं पिछली बार भी आया था, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए। 31,000 रुपए अच्छा, के लिए दोबारा आया हूँ। पत्नी तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए बस मेरा ये रसोई से यहाँ पर नाम लिखा लीजिए भैया इनको। बेटा नाम लिखवा दो इनका। दर्शन नहीं हो पाए, आइए आप। दोबारा आया हूँ पत्नी के साथ। जी जी, बस मेरा यही सवाल है। तो यहाँ पर नाम लिखा लीजिए भैया इनको। राधे राधे गुरुजी। नाम लिखवा दो इनका। जाओ वो ये जाएंगे साथ। गुरुजी जी, जब से आप हम कथा सुन रहे हैं, आपको वैसी दिन से नहीं सुन रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। दिवाली से कहे कि हमको बड़ा मोबाइल था नहीं, ये जाएंगे साथ। गुरुजी आती थी नहीं, तो हम जब बड़ा मोबाइल से आप कथा सुन रहे हैं, आप सुनने लगे, हमको इतना परिवर्तन हुआ कि हम शरीर से बहुत लाचार हैं। बाबा जी का सहयोग करें, वीडियो को आगे तक शेयर करें। भक्तजन आपके लिए बाबा जी आगे तक और ज्यादा ही लाते रहेंगे आपके लिए। भजन को शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जी, और वो हमको पता नहीं लगा कि आया मार्च महीना में हम। हाँ, आप कार्यालय में चेक करा लेना, आ गया होगा। ठीक है। तो और एक बात है लगाए कि देखिए ना, जब से रामलला के पूजा हुआ था, हमको पता नहीं लगा कि आया। 2-4 बार सपना देख लिया, मन एकदम मचल गया कि हम और एक जाए बिहारी बाबा के रामलला। पहले रामलला तर गया था और उसके बाद बिहारी बाबा तर आए। रामलला हमको एक दिन सपना क्या देते हैं, मन एकदम मचल गया। बोलते हैं कि कोई जाए, आदमी बोल रहा था पहले रामलला तर गया, तो बोल रहा कि अब बिहारी बाबा मांगिए ना, रामलला का सपना क्या देते हैं। तो जानते हैं हम 2 औरत से मांग भी चुके आदमी, और उसके बाद भी हमको नींद खुल गया। अच्छा, तो बोल रहा है कि हम भीख मांगिए। रामलला के मंदिर गए थे, तो पंडित जी से पूछे कि मांग भी सर ऐसा ऐसा, और उसके बाद भी हमको नींद। तो बोले कि ठीक है, जब आपको बुला रहे हैं रामलला, पूछे श्यामलला के मंदिर गए थे, तो बेटा पंडित जी से पैसा मांग लेना, भीख मांग लेना, ऐसा सपना लड्डू चढ़ा देना कुछ। तो बोले कि ठीक है, जब तो हम बुला रहे हैं बार सपना। एक दिन हम सीता माँ के हाथ से रोटी खाए हैं सर, बेटा पुता से पैसा मांग। अच्छा है, अच्छा सपना देखती हूँ मैया। एकदम हम रोटी, एकदम रोटी का रंग भी हमको याद है। बार राम सीता बनाई है रोटी कुछ घट गया, हमारे घरे गए। अच्छा है, अच्छा सपना देखती हूँ सीता माँ एकदम हम सीता माँ जोन कपड़ा पर बनवास गए थे, वही कपड़ा में हम देखे। राम सीता बनाई है, रामलला जैसे धनुष लिए गया हमारे घरे, वही भी देखे। राम जी भी गए, बोल रहे हैं कि सीता मैया रोटी बना के लाई, तब पहले वही थरिया से रोटी तोड़ के खा ली। रामलला जिसके बाद हम भी उनको थरिया से। तो जब राम जी वनवास गए होंगे ना, उस समय जो जंगल के भक्तों ने राम जी की खूब सेवा की होगी, तो उन्हीं में से एक आप रही होंगी। हम भी उनको थरिया से तो जब राम जी इसलिए तो आपको सपने आ रहे हैं। बिल्कुल हमारा और आपका भगवान ने राम जी की किसी न किसी जन्म का कोई न कोई संबंध तो है में से एक आप रही होंगी। राधे राधे गुरुजी, हम रही होंगी, इसलिए तो आपको सपने आ रहे हैं। बिल्कुल हमारा और आपका भगवान से किसी न किसी जन्म रहने का कोई संबंध तो है ही। राधे राधे गुरुजी, हम कल आए हैं, परिवार की आई है, हमको छठ को रहने में नहीं बन रहा है, तो आज हम जा रहे हैं। ठीक, अरे तो रहने का बन जाएगा, काहे नहीं बन रहा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हम मेरठ से आए हैं, बहुत दूर से। हमारी माता जी 82 उम्र की है, वो आपकी डेली कथा देखती हैं, वो आपकी, और आपसे मिलने के लिए इतनी उच्चती है, उनसे चला भी नहीं जा रहा। गुरुजी फिर भी आई थी। अब मेरा प्रश्न है, हमारी माता आप उन्हें आशीर्वाद प्लीज दे दीजिएगा। बाकी मेरी बेटी आप डेली कथा देखती हैं, वो आपकी, और आपसे मिलने के लिए इतनी उच्चती है, उनसे चला भी नहीं जा रहा, वो फिर भी आई थी। अब मेरा प्रश्न है, आप अपने सपनों में बार बार ही मर रही होती हो, तो इसका कोई उपाय है? आप मर जाती हो सपने में, तो खुद का मरा हुआ देखना अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, बढ़ती है उम्र। आप मर जाती हो, ठीक है ना, जब मर ही गई तो मुँह कैसे देख पाओगे। अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, बढ़ती है उम्र। तो मरा हुआ स्वप्न खुद का देखना अच्छा होता है, शुभ होता है। हमारे जीवन में जो अनहोनी होती है, जब मर ही गई तो मुँह कैसे देख पाओगी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद। तो मरा हुआ स्वप्न खुद का देखना अच्छा होता है, शुभ होता है। ये हमारे जीवन में जो अनहोनी होती है वो टल जाती है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद। खुश रहिए। ठीक है, पुखराज बेबी देवी, खुश रहिए।